हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बुलगन मैं आज एक लाहौर के मारूफ़ जो जगह है चौबुर्जी चौक, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि ये चौबुर्जी है। और ये चौबुर्जी कब इसकी तमीर मुमकिन हो सकी और ये इसे क्यों तमीर किया गया, इसके असबाब क्या थे, ये सारी आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये इस वक्त यानी कि आज 2023 में जो चौबुर्जी चौक है, इसके मैं आपको मज़ाफ़ात बताना चाहता हूँ। अगर हम इसके मशरक़ की तरफ जो रोड निकलती है, अगर हम उसको देखें तो वो मजंग चौक की तरफ जाती है। जो जनूब की तरफ रोड जा रही है, ये जनूब की तरफ जो जा रहा है, ये यतीम खाना, समनाबाद और सकीम मोड़ की तरफ जा रहा है। और यही रोड आगे जाके ठोकर चौक में चला जाता है, जहाँ से आगे मोटरवे स्टार्ट हो जाता है। और इसकी मगरब की तरफ नवा कोट का एक इलाका है, जो एक रहायशी आबादी है और गुंजान आबाद वहाँ पे एरियाज़ हैं। अगर आप शमाल की तरफ जाएंगे तो शमाल की तरफ आपको MAO कॉलेज आ जाएगा और यादगार यानी दाता दरबार का एरिया नज़र आएगा। तो ये चौबुर्जी चौक में जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कहा जाता है कि आज से कुछ 150-200 साल पहले तक ये बिल्कुल एक शहर से बाहर ये जगह थी। और इसको इसीलिए यहाँ पे बनाया गया था कि इसकी बैक साइड पे जहाँ आज नवा कोट की आबादी है, यहाँ पे एक खूबसूरत बाग तामीर किया गया था। और ये औरंगज़ेब आलमगीर जो बादशाह थे, उन्होंने अपनी 7 साला बेटी यानी ज़ेबुन्निसा, उनकी बेटी का नाम ज़ेबुन्निसा था और वो 1639 में पैदा हुई। और उन्होंने फिर 1639 में पैदा होने वाली बेटी जो 7 साल बाद यानी 1646 में यहाँ एक बैक साइड पे एक बहुत बड़ा बाग जो है वो तामीर किया। और ये जो चौबुर्जी है, बेसिकली ये कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये जो चौबुर्जी है, ये उसका दाखिली दरवाज़ा था, उस बाग का दाखिली दरवाज़ा, यानी कि इससे वो बाग के अंदर जाते थे। और मुर्रखीन ने लिखा है इस हवाले से कि ये दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पर वाक़ थी, यानी कि यहाँ से दरिया गुज़रता था जो आज आबादी बन चुकी है सारी। और कहते हैं कि जब ये चौबुर्जी 1646 में बन चुकी और ये बिल्डिंग, ये इमारत, तो ये दाखिली दरवाज़ा बन चुका, तो ये दरिया रावी इतना करीब गुज़रता था कि इसकी जो लाल टाइलें हैं, इसका अक्स पानी में नज़र आता था। और लोग उस अक्स को देखकर बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते थे, पानी में आने वाले अक्स को। तो अभी मैं आपको ये चौबुर्जी जो है वो अंदर से भी दिखाता हूँ और मज़ीद डिटेल में आपको ज़ेबुन्निसा जो औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी, जिनके लिए ये बाग बनाया गया था, उनके हवाले से भी मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। इस बाग और इस बिल्डिंग की जो वजह तख्लीक साबित हुई ज़ेबुन्निसा, मैं उनके बारे में आपको ज़रा डिटेल बता दूं कि ये जो बाग है, इसे बाग ज़ेबुन्निसा भी कहा जाता था, चूँकि ये बतौर ख़ास उनके लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में आता है कि उन्होंने अपनी एक खादमा मियाँ भाई उसका नाम था खादमा का, उसको उन्होंने फिर ये बाग तोहफ़तन दे दिया था या हदियतन उसे दे दिया था। ज़ेबुन्निसा के हवाले से तारीख़ में बड़ी दिलचस्प और बड़ी मालूमाती जो है ना जी, वो डिटेल्स मौजूद हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़ेबुन्निसा के बारे में आता है कि इन्होंने 3 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। सिर्फ़ 3 साल की उम्र में कुरान को हिफ़्ज़ किया। अरबी पर उनको अबूर हासिल था, फ़ारसी पर उनको अबूर हासिल था, फ़लसफ़े की वो बहुत अच्छी तालिबा थी और फ़लसफ़े पे उनको बहुत ज़्यादा अबूर था। और शायरी किया करती थी और शायरी में फ़ारसी ज़बान में भी उन्होंने शायरी की है, उन्होंने अरबी ज़बान में भी अपनी शायरी की है और अपना तखल्लुस भी वो किया करती थी। और ज़ेबुन्निसा के बारे में ये भी आता है कि उन्होंने 45 साल की उम्र में वफ़ात पाई, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। और बाज़ रवायात में आता है कि शायद उन्हें किसी शायर के साथ उनसियत हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी और उसकी मोहब्बत में ही उन्होंने अपनी शादी नहीं की और 45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो मकबरा ज़ेबुन्निसा है, जो उनकी कब्र है, वो भी पीछे नवा कोट के इलाके में है। और वहाँ पर भी तकरीबन जो उनका मकबरा या मज़ार है, वहाँ पर भी इसी तरह के 4 मीनार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुना है कि वो 3 मीनार हैं उनके मकबरे के इस वक्त। इसको बेसिकली इस बिल्डिंग को चौबुर्जी कहा ही इसलिए जाता है कि च बुर्ज यानी च
चार और बुर्ज मीनार, यानी कि चार मीनार, च बुर्ज इसको कहा, च बुर्ज से फिर ये चो बुर्ज भी बन गया। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इस दरवाज़ा जो बेसिकली दरवाज़ा था उस वक्त, तो ये लाल टाइल इस्तेमाल की गई है अगर आप देखें तो। और इसे लाल टाइल के इस्तेमाल किए जाने को इस्लामी तर्ज़ तामीर करार दिया जाता है कि ये इस्लामी तर्ज़ तामीर था। जैसे आप देखें कि लाल किला दिल्ली में आपको नज़र आता है, आपको बादशाही मस्जिद जो है वो लाल टाइलों की या ईंटों की नज़र आती हैं। तो हैदराबाद दक्कन में भी एक ऐसी ही बिल्डिंग जिसको चौबुर्जी आप करार दे सकते हैं, इस तरह के मीनार ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये मीनार आपको हैदराबाद दक्कन के अंदर भी ऐसी एक दो बिल्डिंग नज़र आएगी कि जहाँ पर ये मौजूद हैं। इट मीन के मुग़लों ने जहाँ भी ये तर्ज़ तामीर की इख्तियार किया है, एक तो उनके अपने मुल्कों का था, यानी उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान के एरिया से वो आए थे, तो एक तो वहाँ का जो तर्ज़ तामीर और दूसरा हमारा लोकल हिंदुस्तान का तर्ज़ तामीर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो चीज़ सामने आई वो ये आई, या इन मीनारों का इस्तेमाल आया। आप उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आप जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अभी तक वहाँ पे ये जो जिस तरह के नीले डिज़ाइन बने हुए हैं, आप ज़रा करीब से दिखाइए, ये जो नीले डिज़ाइन इसमें लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, नक्शो निगार आपको नज़र आ रहे हैं, ये समरकंद में आपको जगह जगह पर नज़र आते हैं। समरकंद में ऐसी बहुत सारी इमारतें, तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं कि जो बिल्कुल इसी तरह के, बल्कि समरकंद को या उज़्बेकिस्तान को तो कहा जाता है कि ये नीले गुंबदों वाला शहर, नीले गुंबदों का शहर करार दिया जाता है। तो ये चूँकि जो मुग़ल थे ये उन्हीं एरिया से आए थे, लिहाजा यहाँ आकर उन्होंने एक तो अपना लोकल वहाँ का जो फ़न तामीर था या तर्ज़ तामीर था उसको यहाँ पे किया, एक्सपोर्ट किया, और फिर मुकामी मिलने के बाद और ये फिर ये शक्ल हमारे सामने जैसे बादशाही किला की शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, फिर ये जो मीनारों की एक बेसिकली ट्रेंड है, जहाँ से मैं बात शुरू कर रहा था, ये जो मीनारों का ट्रेंड है ये फिर बाद में हमें आप देखें ताज महल में भी नज़र आता है। जो इंडिया में ताज महल बना हुआ है वहाँ भी इसी तरह के मीनार इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो ताज महल चूँकि संगमरमर से बनाया गया, मुग़लों ने दो तरह के काम किए। एक तो लाल टाइल उन्होंने इस्तेमाल की अपनी इमारतों में, जो तारीख़ी इमारतें उन्होंने बनाई, जैसे शालीमार बाग लाहौर में भी आपको नज़र आता है। तो एक तो लाल टाइल इस्तेमाल की और दूसरा संगमरमर का उन्होंने कसरत के साथ इस्तेमाल किया कुछ इमारतों में, जैसे ताज महल की मैं बात कर रहा था। ये चौबुर्जी जो लाहौर के इलाके में उस वक्त लाहौर से यकीनी तौर पर लाहौर से बाहर होगी, चूँकि 1980 तक की जो तस्वीरें मिलती हैं चौबुर्जी की, उसमें साइडों पे लोग खेतों में काम करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ आज से कोई 40-45 साल पहले। तो इट मीन के 100 साल पहले तो ये बिल्कुल ही बाहर होगा, और 400 साल पहले तो ये लाहौर से बिल्कुल बाहर होगा। तो 400 साल पहले चौबुर्जी ये बनी। फिर 1848 में ज़लज़ला आया। 1848 में जब ज़लज़ला आया तो इसका जो शमाल मगरब वाला, यानी कि एक तो ये मीनार नज़र आ रहा है, जो इसके बैक पे मीनार है दूसरे वाला मीनार, वो पूरा मीनार गिर गया ज़लज़ले की वजह से। जब वो गिर गया तो फिर उसको दोबारा तामीर किया गया, उसको दोबारा बनाया गया। और इसी तरह से चौबुर्जी को फिर पाकिस्तान का जो महकमा आसार कदीमा है, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उन्होंने फिर 1960 में इसको जो है वो बाकायदा फिर इसको तामीर करने से मुराद ये कि महफूज किया, जहाँ जहाँ उसे मरम्मत की ज़रूरत थी उसको मरम्मत किया। तो 1960 में अब जो चौबुर्जी हमें नज़र आ रही है, ये 1960 में इसकी रेनोवेशन हुई है या इसको मज़ीद महफूज किया गया है। बेसिकली ये एक चौक के अंदर एक पार्क टाइप है। अभी ये पीछे आप मेरे देखें तो इधर आपको एक ट्रेन नज़र आ रही है, इसे लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का नाम दिया गया है। बेसिकली ये सिटी ट्रेन है जो ठोकर न्याज़ बेग से लाके वाघा बॉर्डर तक ये जाती है, ये ट्रेन है। ये साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ यहाँ गुजरे हैं तो उन्होंने ये बनाई थी। जब ये ट्रेन का पुल बन रहा था, अगर आप देखें वो पीछे से आ रहा है, कर्व लेता हुआ ये चौबुर्जी के ऊपर से गुजरना था, लेकिन इसके ख़िलाफ़ फिर अदालत में स्टे हो गया। कोर्ट ने कहा कि ये चूँकि एक तारीख़ी इमारत है, इसके हुस्न को डैमेज नहीं किया जा सकता या ख़राब नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप अपना जो पुल बना रहे हैं उसका रास्ता चेंज कर दें, उसका ट्रैक चेंज कर दें, लेकिन चौबुर्जी को ख़राब नहीं होना चाहिए या चौबुर्जी का हुस्न कम नहीं पड़ना चाहिए, ये पुल के नीचे नहीं आनी चाहिए ऑरेंज ट्रेन के।
تو اس لیے وہ پیچھے سے آتے ہوئے یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آ رہی ہے ٹھوکر سے ٹرین, آگے جا کے اس کو ایک کرو ملا ہے اور چبرجی کو بچا کر کے انہوں نے پھر اس کو آگے کی طرف لے کر گئے ہیں. تو چبرجی ایک بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے. آئی ہوپ کہ اگر آپ کبھی آتے ہیں لاہور میں آتے ہیں تو آپ یہ چبرجی وزٹ کیجئے. اور زیب النساء جو شہزادی تھیں یہ ان کے لیے ایک گفٹ تھا ان کے فادر کا, اور زیب النساء 45 سال کی عمر میں اسی چبرجی سے ملحق پیچھے نواں کوٹ میں ہمیشہ اور ابدی نیند سو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.